उसमें आपके फिर पेरेंट्स आपके शामिल हुए? नहीं ना, तो मैं आई वॉज नॉट मीटिंग माई पेरेंट्स। 2.5 साल के बाद, 2.25 3 साल के बाद मेरे पेरेंट्स जो है मुझसे बात हुई। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया गिलानी और मेरे साथ हैं जीएम। सितारों के सितारों में हमने आपसे ये कहा था कि हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे सितारों के सितारों के साथ। आज मेरे साथ हैं शाजिया उमर। मूवीज तो आप देखते रहते हैं, लेकिन अगर मूवी जैसी कोई स्टोरी मिल जाए और हो भी रियल स्टोरी, उसको सुनने का कैसा मजा आएगा। मेरे साथ हैं शाजिया उमर। शाजिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। जीएम, शाजिया की जो स्टोरी है, शादिया की स्टोरी भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ऐसी स्टोरी बाकी किताबों में या बॉलीवुड में मिलती है। कभी शाहरुख खान इधर आ गया, कभी इधर आ गया, लेकिन शी इज़ अ रियल एग्जांपल सिटिंग विद अस। शादिया एक सरदार घराने में पैदा हुई पटियाला में, एक पाकिस्तानी से शादी की और अब लाहौर में रह रही। यानी इंडिया और पाकिस्तान की स्टोरी मजाक करा दिया शादी है। अच्छा, सबसे पहले तो शाजिया आपकी जो पैदाइश है वो कहाँ की है? पटियाला, पंजाब, इंडिया। अच्छा, इंडिया से है। तो किस उम्र में, मतलब आप किस उम्र तक आप वहां पे रही? 2.5। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद फिर अमेरिका। अच्छा, और अमेरिका किस एज में चली गई थी आप? वही 2.5 साल की उम्र में, एंड आई स्टेड देयर टिल जब तक शादी नहीं, शादी यानी कि मेरे हस्बैंड नहीं मिले मुझे, अच्छा, एंड देन आई केम टू पाकिस्तान। अच्छा जी, हम स्टार्ट हम यहीं से करेंगे। आपको शाजिया की स्टोरी सुनने के लिए हमारे साथ साथ चलना पड़ेगा, लेकिन स्टोरी बहुत मजे की और बिल्कुल यूनिक है। आप एंड में कहेंगे कि वाकई ही आज की जो स्टोरी है, रियल स्टोरी, ये इंडियन मूवी से बहुत जबरदस्त और अच्छी है। जी, हम शाजिया की पैदाइश से स्टार्ट करते हैं। शादिया, हाँ, पहले तो हम इस पे डिस्कस करेंगे। एंड पे जो हमारा ये प्रोग्राम का थीम है, हम हाथों से भी इनको रिलेट करेंगे कि क्या चीज़ें हैं। ये जो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इतनी इंटरेस्टिंग ये सारी एपिसोड है, उसमें हाथों में क्या क्या इंडिकेशन है वो भी करेंगे। उसके लिए भी आप इंतज़ार करें। शादिया, आप एक सरदार घराने में पैदा हुई और पंजाब में पटियाला में। तो क्या नाम था आपका जब आप सिख थी, आप बची थी, तो क्या आपके वालिदैन ने क्या नाम रखा? तरुशिखा बिंद्रा। इसका क्या मतलब है इस नाम का? I think the branch of a tree. Tarushikha is the branch of a tree, and Bindra is the last name, I suppose. Is this any particular tree? No, I don't know. You don't know. Okay. तो कब आप फिर ये कितनी देर बाद आप मूव किया अपने पेरेंट्स के साथ अपने यूनाइटेड स्टेट्स? I was very young. आप कुछ थोड़ी सी स्टोरी सुनाएंगे कि कैसे सीक्वेंसेस थे, जरा हमें साथ लेके चले अमेरिका तक। Actually मेरे डैडी का बिजनेस था दिल्ली में, it didn't work out. तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने जाना है अमेरिका, इंजीनियरिंग फिनिश करके अपनी। दिल्ली किस एरिया में? दिल्ली के आई डोंट नो, बिकॉज़ अच्छा, मुझे तो मैं तो बिल्कुल दिल्ली के हेवी दो थी हिस्से ना। हैं ना, एक पुराना दिल्ली है, ओल्ड बिल्कुल दिल्ली है, न्यू बेबी दिल्ली थी, है। या फिर तो देर नहीं, अच्छा, ओके, आई हैव नो आइडिया। ओके। तो उसमें ये था कि दे वांटेड टू मूव टू द स्टेट्स। तो पहले मेरे डैडी के, फिर उसके बाद 6-8 मंथ्स के बाद मेरी मम्मी गई, फिर आई एज अ बेबी लाइक 2.5 years old मैं गई। अच्छा जी, हम आप कैसे देखते हैं शाजिया कैसी बच्ची थी? कैसा बचपन था शाजिया का? शादिया, देखिए, शादिया का बचपन तो बड़ा थ्रिल वाला था, एक्साइटिंग वाला था। तो शादिया बताएं, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं इसको कि आप वहाँ गई, क्या किया आपने, एजुकेशन क्या लिया आपने, क्या थोड़ा सा बताएं। शुरू में तो ये होता है ना कि यहाँ यही तक तो आए ना जरा। किंडरगार्टन, फिर आप जाते हो जूनियर स्कूल, नॉर्मल, जिस तरह हमारा बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था ऑल्सो कि हमने देसी भी रहना है वहाँ अमेरिका में, येट हमने मॉडर्न भी होना है।
हमने एजुकेशन पे बहुत एम्फेसिस था और मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा। तो वो मुझे कहीं जाने नहीं देते थे, कहीं नो डेटिंग नथिंग। जब मैं टीनेज की हुई हूँ तो आई वाज नॉट अलाउड टू डेट, ऑल माय फ्रेंड्स वर डेटिंग। थोड़ा सा उस वक्त प्रॉब्लम होती थी इस तरह। एंड आई थिंक ऑल चिल्ड्रन दे सारी, खास करके जो वहाँ पे होते हैं ग्रोइंग अप, उनके लिए बहुत ये कल्चरल क्लैश होता है कि क्या कैसे हैंडल करें, कैसे बैलेंस करें। और पेरेंट्स के लिए भी स्ट्रगल है। और पहली आई वाज द फर्स्ट, फिर उसके बाद मेरे बहन भाई पैदा हुए हैं। तो फर्स्ट के साथ तो एक्सपेरिमेंटेशन ही होती रहती है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस एक जगह पे, फिर कभी कभार बहुत लीनियंसी, तो वो थोड़ा सा वो क्लैशेस ज़्यादा होते हैं। तो when I got into high school, तो I was a double honor student, तो मैं जल्दी जो है graduate हुई थी and I was about to go to college. In which area? This was Los Angeles. No, not in North. In which academic area? Academic area, I wanted to be a lawyer. Okay. But in high school तो आप general general. graduate करते हो, उसके बाद जो है 2 years यानी कि करके फिर then you think of a better college. Basically यही था ना। तो उसमें ये था कि at that time I was, my parents at least they thought, and वाकई हमारे उधर नहीं था कि with boys or things like that। हमारा ये बड़ा जिसे कहते हैं close knit family भी थी, बहुत सारे extended relatives भी थे, हमारे जो friends का भी group था, they were all friends। कुछ ऐसी बात नहीं थी और allowed भी नहीं था। अच्छा, मैं it's very interesting how I met my husband। this is the story to learn. ट्विस्ट तो अब आया, ट्विस्ट तो अब आया। लेकिन शाजिया, आप बहन भाई कितने थे? मतलब एक भाई एक बहन। बहन मेरी से 6 साल छोटी है और जो भाई है 10 years के गैप। और आपकी किसके साथ क्लोजिंग दोस्ती किसके साथ थी घर में? अम्मा, बाबा, बहन, भाई, किसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग? सबके साथ थी। As such, I mean, there was no clash। सिर्फ वो क्लैश प्यार कब होता जिससे था? ज्यादा, जिसके साथ हम ज्यादा वो दोस्त, I think अपने डैडी के साथ। अपने अब्बा के साथ। बिल्कुल। वो ये होता है ना कि जिस वक्त जो है वो टीनेज इयर्स ऐसे होते हैं कि you don't want to really interact with your और parents। बेटियां फिर होती भी बाप के ही करीब है, बेटियों का ज्यादा जो प्यार है वो अच्छा, ये हादसा कैसे हो गया? Very interesting। और बड़ा funny है कि every New People Year want to listen. when I was I think 16 and a quarter, 16 and a quarter, New Year's था। हमारे किस तरह होती थी वहाँ पे New Year's कि हम families parties में देसी families parties में जाते थे। पेरेंट्स भी साथ हैं, आप भी साथ हो। क्या होता है कि जब आप पार्टी पे पहुंचते हो, जो यंगस्टर्स हैं वो अलग हो जाते हैं और जो बड़े हैं वो अलग हो जाते हैं। But it's all in fun, यानी कि they're also being chaperoned, yet वो थोड़ी सी इंडिपेंडेंस भी है, yet आपके माँ बाप आपके सर पे Controlled किस्म का। तो उमर वहाँ थे, my husband, he was there। His name is Umar? His name is Umar, जी। He was there and वो क्या हुआ है कि you know what, एक दिल में घंटियां बजी? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। अच्छा, कुछ भी ऐसा वैसे तो नॉर्मली मंदिर की तरह घंटियां बजती हैं। No। It was just like I started talking to him, he started talking to me, and he was somebody's guest over there, क्योंकि ज़्यादातर तो सारे जितने थे वो सब सिख थे। तो ये अच्छा, मैंने he told me, he said he asked me my name, मैंने कहा, he also said, he said, oh, I'm also a Sikh। इस तरह यानी कि he said this to me। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि you don't look like a Sikh, who are you? तो आगे से उन्होंने फिर बोला कि इस तरह। Anyway, कुछ भी नहीं हुआ उस वक्त। घंटियां बजने का टाइम ना अभी घंटी नहीं हुई। अभी मंदिर घंटी नहीं हुई। घंटी भी बजेगी अभी। नहीं तो कहीं से he got my number। and okay, वो मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, सोशल नेटवर्क का जमाना नहीं था। तो he would call on the regular phone। If my dad would pick up, he would not speak। If my mother would pick up, he would not speak। Then when I picked up, he would speak। वैसे आप इंतजार में तो रहते हैं घंटी की। नहीं, तो मुझे समझ ही नहीं आई ये हो क्या रहा है।
And then afterwards, then he said to me, और he said, देखो "Let's शादी meet." उसी दिन था फर्स्ट डे, उसके बाद नहीं देखा, मिले नहीं। नहीं मिले हैं ना, अच्छा, फिर मिले हैं। अच्छा। फिर he said कि meet me, फिर वही सारा कुछ हुआ है, स्कूल बंकिंग and you know and college bunking and वो उसको coordinate करना without your parents knowing Full and date everything। party। हाँ बिल्कुल। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर then we got Partial into a and deeper semi-dates. relationship। Okay. And my parents found out, and my parents were very upset. What was the reaction of your parents when they came Very to know that very bad reaction. अच्छा वो शाजिया मुसलमान थे ना, कहाँ से थे वो? पाकिस्तान से? आपकी जो हस्बैंड है वो कहाँ से हैं? वो हैं बेसिकली गुजरात के, अच्छा अच्छा। but living in Lahore। He was there studying for his engineering। अच्छा अच्छा। तो वो last year पेरेंट्स का क्या था कॉल ऑफ सडन जब उनको पता लगा कि ये क्रॉस मार दिया है, ये एक धर्म से दूसरे धर्म में, और वो भी पाकिस्तानी। नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। My dad asked me कि what is the problem, because he could not believe that you know and I said no, we're very serious and we want to get married। उसके बाद तो my dad lost all control। He could not take it। So ये ट्रॉमा कितनी देर तक कंटिन्यू किया? ये उस आप ट्रॉमा में आपकी क्या कंडीशन थी? from New Year's to 5 months। Okay। 5 months के बाद they found out। What they did was, अच्छा हाँ, when Umar found out that my parents found out, his father was also there at that time visiting। So when they found out, then Umar said that no, she has to get out of the house because they're beating her up and they're being very mean and this and that। अच्छा ये बताएं, ये जब आपकी फिर फादर से धुलाई होती थी, पंजाबी में होती थी? दिलाई। I don't know। अच्छा जी, वो जो नॉर्मल मोहब्बत की स्टोरीज में होता है ना, वो वाले ट्विस्ट पे हम आ गए ना कि अब वालिदैन और महबूब जो है ना वो आमने सामने हैं। तो शादी और जालिम समाज खड़ा हो गया। जालिम समाज खड़ा हो गया। तो शादी उसके बाद क्या फिर घर में उन लोगों ने आपको रोक लिया कि अब आपने बाहर नहीं? हाँ, वो कॉलेज जाना तो बंद, सब कुछ जाना बंद। फिर प्लान कर लिया विदाउट माई नोइंग कि इंडिया लेके जाएंगे। ओके। अच्छा जी, इंडिया लेके गए हैं। ओह। इंडिया लेके गए हैं और वहाँ पे फिर मेरी एंगेजमेंट सेट की। वहाँ भी मैंने भूख हड़तालें और सारा कुछ किया। अच्छा, पुलिस वाले सीन है जी। हाँ, मंगनी वगैरह की? नहीं, मंगनी तो अभी होनी है। अच्छा, मंगनी भी हुई है। चलो मंगनी तो आपका तो बताइए ना, तो वो क्या भूख हड़ताल में फिर क्या क्या हुआ? अच्छा, क्या कुछ नहीं हुआ? बड़ी मुश्किल से I thought that my cousin also talked to me कि the only way to get out of this whole situation is to do the मंगनी। तो मंगनी करो। आज डॉक्यूमेंट है सुसाइड। मंगनी करते हैं, कौन है भाई? जी वो मूवीज में जैसे ले आते हैं इंडियन में, वो अब ट्विस्ट में हम वहाँ पे हैं जहाँ शाजिया को पकड़ के ले आए और पंडाल है और मंगनी है बाकायदा। और हिंदुस्तानी माहौल है, यहाँ वो करने की इजाजत नहीं है और शादियाँ फंस गई है। अमेरिका में होती My है, mother बाहर करती told me ना, she said भूखी मरना है, मर जा। कम हो के रहेगा। So I agreed, and the guy was very nice, a nice Under man, compulsion, you nice agreed under boy compulsion. from a very good family, and he was a doctor। बहुत अच्छा बंदा था। I don't want to say anything against him because it was not his fault। अच्छा, what happened was आज उसको मंगनी। आज वो जहाँ भी है जी वो सुन रहे हैं, आज इनकी कॉम्प्लीमेंट सुन रहे हैं शाजिया, आज इनकी तारीफ कर रहे हैं। आज आप उसको खुशकिस्मत कहेंगी। उसका नाम क्या था पहले? नहीं नाम कोई not nice for him ना। हाँ नहीं, कोई फर्जी नाम बता देना, फर्जी नाम बता दे। चलो व्हाट्सएप। वैसे आज क्या कहेंगी आपको? बच गया, चंगा हो गया? I think so, हाँ। अच्छा, मेरा ख्याल है कि वो कुछ सोचता होगा। अच्छा, फिर उसने क्या किया कि we had like बहुत बड़ी हमारी मंगनी हुई थी in Sheraton। उसके Sheraton दिल्ली वाला? हाँ, दिल्ली वाला। उसमें ये था कि everybody thought कि सब कुछ normal हो गया, but मेरे parents ने मुझे वापस they didn't want to take me back to the States। वो कहते थे क्योंकि उनको डर लग रहा था कि ये ना हो के। So they left me with my khala and my cousins, and they encouraged, this was very strange for me because my parents never encouraged कि date मारो। उसके साथ कहते थे date मारो, get to know him।
तुम कंफर्टेबल हो उसके साथ, ये है वो। वो आपके एंगेजमेंट और इमोशनल अटैचमेंट, they wanted to enhance that. अच्छा, I went out with him and I told him an entire story. मैंने कहा किस तरह मेरा हुआ है, and I told him a very serious type. रोना धोना हुआ शाजिया? रोना धोना तो बहुत नहीं, था। मतलब जब आप वापस आई, आप मिली अपने हस्बैंड से, नहीं वो तो अभी याद है ना, अभी तो यही है। नहीं, सिर्फ मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ कि he was the one जिसने मेरे पेरेंट्स से बात करके नॉट ये नहीं बताया कि इसने किसी से मिलने आना है वापस या कुछ, या इसने शादी नहीं करनी मेरे से। उस बेचारे ने ये कहा उनको कि ये जो है she needs to finish her study, तो आप जो है इसको बुला लें। Actually, he facilitated you. Exactly. But he didn't think कि ये, you know, I told him, I said कि अगर if it won't work out, तो obviously he was a very nice person. मैं दोबारा कह रही हूँ, he was a very nice person. अच्छा, तो फिर then he sent me back and my parents agreed. उसके बाद उमर कहीं से खबर मिली थी कि I've gotten married or whatever. Then all of a sudden I'm back. And I told her it was just a mangni, it was not a marriage. तो उसके बाद जो है फिर हमारा मिलना शुरू हो गया। तो इनकी क्या पोजीशन, जब इनको ये पता चल गया कि ये शादिया went to forcefully to इंडिया और इनके पेरेंट्स जो है वो उसको फोर्स कर रहे हैं शादी पे, तो उमर की क्या सिचुएशन थी पीछे से, और क्या रिएक्शन, कोई राब्ता था इस दरमियान में आपका? हाँ, I called him from India on that वो जो ट्रंक फोन नहीं हाँ, मैंने पाकिस्तान फोन किया था, पाकिस्तान मैं लाहौर फोन किया था, तो मैंने इस तरह बताया था, मैंने कहा कि ऐसे it's not a marriage, it's just a mangni, so you know I'll be back in the States, when will you be back? तो he said I'll be back. What did he say? आप क्या करोगे? उसने बताया होगा तुमने क्या करना? कुछ भी नहीं बताया, कि पहुंचो तो सही बात किसी तरीके से, then we'll see. ये तो नहीं कहा भागो बॉर्डर आ जाओ? नहीं कोई बॉर्डर शॉर्डर मैं भी आ जाता हूँ, ये भी बड़ी बात थी। पटियाला में से अच्छा, I'll tell you one thing very interesting. जिस वक्त ये हुआ है, बहुत पहले की बात है, I think I was about 13-14. तो मेरी कजन जाती थी उधर, इंडिया में तो ये होती है ना, ये बाबा लोग जो हिंदू लोग जो हैं बताते हैं, so she used to go ज्योतिषी, she used to go to one of them. तो उस बंदे ने मुझे, मैंने नहीं कहा कि मुझे देखो या मेरा कुछ देखो, उसने मुझे देख कर कहा, उसने कहा ये कौन, इस तरह। तो आगे से मेरी कजन ने कहा कि ये मेरी कजन है, तो उसने कहा अच्छा, उसने कहा इसकी शादी ना इंडिया होनी है ना अमेरिका होनी। अच्छा, उस वक्त जो ये बात की थी at the age of 13, तो मैंने कहा है, मैं कहा ये क्या, तो आगे से अच्छा मेरी कजन ने भी, मुझे भी याद नहीं था, कजन को याद था कहीं बाद में, उसने मुझे कहा कि उस वक्त उस बाबे ने ये कहा था। अच्छा शाजिया, बहुत मुश्किल टाइम है ये, कि इधर आपका दिल है, इधर आपकी फैमिली है, इधर वाले लोगों के साथ आपने कितनी एज थी जब आपकी ये शादी हुई? 17 and a half. 17 साल इन वाले लोगों के साथ मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, रिश्ते निभाते हुए आपका गुजरा। उसके बाद एक शख्स आपकी लाइफ में आता है जो आपको सारी दुनिया लगता है, और आप कहते हैं कि बस अब ये है तो मैं हूँ, आपकी मंगनी होगी, मंगनी खत्म करने पे आप तैयार होंगी, जो भी, और उसके बाद आप उसके साथ मिली और आपने कहा कि नहीं मैं, अच्छा वो क्योंकि मुसलमान भी था, आप एक सिख फैमिली से थी, और सिख के बारे में जानते हैं, सिखों के बारे में लोग कि वो किस कदर सख्त लोग हैं अपने मजहब के मामले में। तो एक तरफ मुसलमान शख्स है और एक तरफ एक सिख मजहब की लड़की है, तो दोनों घरानों से एक जैसी तकलीफ थी, जाहिर बात है उनको भी हो, जाहिर बात है, लेकिन उस वक्त क्योंकि आप लड़की थी, उन्होंने तो आपको ले आना था ना शादी, लेकिन आपके अब्बा, भाई, अम्मा, तो वो सारे मोमेंट्स, उधर से हाथ छोड़ के आप दूसरे हाथ को आप जब पकड़ रही थी, तो वो बहुत पैनिक सिचुएशन हो गई। You know, there are two ways कि आप डील करते हो इस तरह की सिचुएशन के साथ, या तो आप फेस करते हो या तो आप ब्लॉक करते हो। तो आई थिंक बहुत ज्यादा दुख में हम सब ब्लॉक करते हैं, तो उस ब्लॉक करना पड़ता है और अल्लाह हिम्मत देता है। आई थिंक उस वक्त वैसे जो है, ये अगर मैं सोचूं कि ये स्टेप मैंने लिया, ये उस वक्त कैसे लिया, मुझे खुद समझ
इट वाज नॉट मी। मैं बार बार सबको कहती हूँ जब वो मुझसे पूछते हैं कैसे, मैं नहीं, इट ऑल हैड टू डू विद गॉड। मोहब्बत उन्होंने उन्होंने जैसे खुदा ने लिखा है वैसे आई वेंट वेयरएवर आई हैड टू गो। बट ये बात नहीं है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। देखो, कमिंग इनटू अ प्लेस जहाँ आप कभी आए नहीं, पाकिस्तान कभी मैं नहीं आई थी, ऊपर से माय मदर इन लॉ वाज नॉट हैप्पी विद मी कमिंग हियर, तो वो जो है उन्होंने मुझे गुजरात भेज दिया। तो एलए से एक लड़की, यानी दोनों फैमिलीज नहीं चाहती थी, ये भी नहीं चाहती। माय सिस्टर ठीक थे, वो ठीक। सास जो है बिकॉज़ शी probably wanted कि उनका कहीं और हो, तो और एक नॉर्मल लड़की की तरह जिए, ये भी तो इनकी ख्वाहिश थी ना कि दुल्हन बनना। ये तो लड़की का सबसे पहला ख्वाब होता है ना कि वो प्रॉपर उसकी शादी, वो दुल्हन बने। और नहीं, फिर हमारी कोर्ट मैरिज हुई। अच्छा, दोबारा आप अमेरिका चली गई, अब कैसे गई फिर अमेरिका? और दोबारा नहीं, वो तो पहले तो इधर ही थी ना, फिर देन निकाह हुआ, 4 महीने मैं रही हूँ गुजरात में, उसके बाद वी केम टू हिज फूफोस प्लेस, उधर निकाह हुआ, क्योंकि कोर्ट मैरिज थी हमारी उससे पहले। नहीं, ये पाकिस्तान में हुई थी? पाकिस्तान में निकाह हुआ। अच्छा, यूनाइटेड उधर स्टेट्स नहीं में हुआ, नहीं, उधर से कोर्ट मैरिज थी हमारी। अच्छा, तो इधर जो है we had the nikah in his proposed place, we lived at his proposed place and they were very nice to us, बहुत अच्छे लोग, बहुत I mean सब ने इतना प्यार दिया। नहीं, लेकिन जब वहाँ आपका निकाह हुआ है उसमें आपके फिर पेरेंट्स आपके शामिल हुए? नहीं ना, वो तो उस वक्त तक तो मैं I was not meeting my parents। 2.5 साल के बाद, 2.25 साल के बाद मेरे पेरेंट्स जो है मुझसे बात हुई। अच्छा शाजिया, लाहौर आ गई आप, शादी हो गई, यहाँ पे आई तो रस्में हो गई ससुराल में? नहीं, इट वाज फूफो के घर, उमर के फूफो के घर, इट वाज अ निकाह सेरेमनी, बेसिकली डिनर था, पर उसमें हाँ मेहंदी लगी और जोड़ा पहना, हाँ वो हुआ। क्या फीलिंग थी उस वक्त? क्या इट वाज लाइक एट दैट टाइम तो शुक्र है कि हो रहा है ये, बट माँ बाप की बहुत याद है। अब माँ बाप ऐसी शादी लड़की की हो, माँ बाप ना हो तो फिर क्या सेलिब्रेशन? खास है ना, हाफ सेलिब्रेशन। पता है क्या होता है, फिर आप ढूंढ रहे होते हैं सब में माँ बाप, और आप अकेली थी, कोई आपका कोई भी रिलेटिव नहीं था, कोई अपना साथ नहीं है शाजिया, दूर दूर से कोई। माँ बाप नाराज थे? माँ बाप नाराज थे, माँ बाप तकरीबन 3 years नाराज रहे। अच्छा, यानी पहला बच्चा आपका कब हुआ शाजिया? पहला बच्चा 2.5 years after I got married। 2.5, तो तब तक अम्मा पापा से सुलह नहीं थी? नहीं, बात पहली दफा हुई है जब रमीज मेरा बेटा हो गया। तो जब फर्स्ट टाइम आप प्रेग्नेंट हुई, और वो वक्त वो होता है जब माँ की सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं, शी वाज नेचुरली, आई मीन, एंड सच पूछो तो मुझे भी नहीं लगता था ये पॉसिबल कभी होगा, बट बस उस रास्ता बना और सब। सेकंड बेबी पे दे वर फाइन। अच्छा, आपकी सुलह हो गई, वालिदैन ने एक्सेप्ट कर लिया दोबारा? हाँ, तकरीबन उस जब बेटा पैदा हुआ उसके बाद सुलह होना शुरू। देखें दोस्तों, नाज़रीन, ये माँ बाप ही थे जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, इनकी जगह कोई भी रिश्ता होता तो ये शाजिया, वो घोंसले से गिरा हुआ वो चिड़िया का बच्चा जो होता है ना, उस माने होती, वो कभी एक्सेप्ट ना करते। तो ये माँ बाप ही है, इतना कुछ के बावजूद उन्होंने इसको दोबारा एक्सेप्ट कर लिया। और यकीन माने, मुझे पूछे ना, मेरे पास बेसिक प्रोफेशनल हैंड रीडर जो मेरे पास मैं काउंसलिंग दे रहा हूँ, उसमें ज़्यादातर मसाइल जो है ये लव मैरिज के हैं। लव मैरिज इतनी ज़्यादा जो है मसाइल हैं, इतनी ज़्यादा मसाइल हैं कि लव मैरिज, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में मसाइल, औरत लव मैरिज में 2 शादियाँ होती हैं, मसाइल होते हैं और लड़की लड़का होते हैं। तो इसकी अगर आप वजह पूछे ना, तो अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि ये क्या अमेरिका में ठीक है, यूके में ठीक है, यहाँ क्या? तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, मैं कहता हूँ जी, आप चाय की फसल इधर उगती है? वो कहेंगे नहीं उगती। इधर बादाम के दरख्त उगेंगे? नहीं उगेंगे। अब ये जो हमारे मैंगोज हैं यहाँ हमारे पंजाब के, ये उधर होते हैं? कहते हैं नहीं होते। मैंने कहा जी, फर्क आ जाता है सॉइल का, आपके सोशल फैब्रिक का, आपके कल्चर का। यकीन करें, मेरा ये बिलीफ अब बन चुका है कि हमारे इस कल्चर में
लव मैरिज कामयाब नहीं है। हाँ। अब यहाँ आपको थोड़ा सा जो है ना फर्क जरूर रखना चाहिए। लव मैरिज और पसंद की शादी ये दो डिफरेंट चीजें हैं। पसंद की शादी में कोई ममानियत नहीं है, इस्लाम भी कोई नहीं रोकता इसको। लेकिन लव मैरिज भी ये है कि लव मैरिज तो आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग जो बिफोर मैरिज हो जाती है, उसके बाद क्या रह जाता है, आपका जो एक थ्रिल होती है, एक्साइटमेंट होती है, वो तो खत्म हो जाती है शादी के बाद। अच्छा जी, मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगी कि आप लोग भी, जिन माँ बाप ने आपको हर तरह की सहूलतें दी, हर तरह की मोहब्बतें दी, उन जैसी मोहब्बत आपसे कोई भी नहीं कर सकता। जी हम मोहब्बत है, कोई अच्छा लग रहा है तो आप जैसे कहते हैं कि माँ बाप तो ठीक है अंडरस्टैंड करें, लेकिन बच्चे भी तो करें ना। बच्चे भी तो उनको बताएं तो सही कि ये मामलात है, उनको कन्विंस करने की कोशिश तो करें। मेरा जाती ख्याल पता क्या, ये एक वक्ती स्टेट ऑफ माइंड है। हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। शादी आप तो हाँ, exactly. आप साइकोलॉजिस्ट हैं, सीबीटी की आप एक्सपर्ट हैं, आप थोड़ा सा हम तो अरब भी आपका उस हवाले से भी नाज़रीन को करवाएंगे आपके प्रोफेशन के बारे में। मैंने यहाँ मेंशन करना है हाँ, कि I went back after my marriage with 2 children. I went back और 7.5 साल में मैंने अपना complete किया education and my parents facilitated me fully. They took care of my kids. 6 माह मैं वहाँ थी। ये वो ज़माना नहीं है कि everything is online. You have to go and you have to do everything physically. ये साइकोलॉजी पढ़ी ना है। मोबाइल और ना वो ये computers. It was basically you have to go, you have to do everything in person. Physically. तो वो ये है कि बहुत cooperative, अल्लाह का शुक्र है। I was lucky. हर चीज ऐसे नहीं होती। Every love marriage doesn't, have this. कि where the in-laws also were so cooperative and my parents also were so. लकी है ना शाजिया आप। इस तरह लग था। I've been lucky at every turn. कि आपको आपके वालिदैन ने भी उस तरह हो, और वालिदैन तो करते ही हैं जी, वालिदैन तो करते ही हैं। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। हाँ, but this is the exception. लेकिन मैं ये बताऊं कि शादी आपका क्या ख्याल है, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं आप, ये जो स्टेट ऑफ माइंड होती है कि बस दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आगे कुछ भी नहीं है, ये है तो है, बाकी कुछ भी नहीं है। First of all, it's age, ठीक है, and again you have to level of maturity जो है वो develop होती है eventually. उस वक्त अगर आप impulsive decisions ले लें जिस तरह मैंने लिए तो वो हमेशा कामयाब नहीं होती। I was lucky कि मैं यहाँ आई हूँ, by chance my husband, the in-laws, they were decent people. अगर आप सोचें तो कुछ भी हो सकता है। मुझे ये बताएं कि ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ये एक परमानेंट होती है या एक, देखिए हमने आज की यूथ को बचाना चाहिए। It's the chemicals in the brain. उस वक्त जो है आपके जो लेवल certain chemicals के वो बहुत हाई होते हैं। आप you become impulsive. आप सोचते नहीं आगे क्या होना है और आप रैशनल तो रहते नहीं है ना। हाँ नहीं, because you वैसे भी at the age of 16-17 आपने एक इस तरह की लाइफ लीड की होती है जिसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने ऊपर नहीं होती है। इवेंचुअली जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है तो फिर then you realize कि ये क्या हुआ। देखिए आप इसी की नादिया की मिसाल लेंगे। नादिया को मैं एक ही चीज कहता था, इस स्टेट से जब गुजरी है ना स्टेट ऑफ माइंड से, तो मैं कहता था ये आर्जी चीज है, ये मुस्तकिल नहीं है। हाँ नहीं। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये जो केमिकल्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, ये डाउन हो जाएंगे, जब डाउन हो जाएंगी आप रैशनैलिटी की तरफ हो जाएंगी। और क्या होता है अर्ली मैरिजेस में भी कि इवेंचुअली जैसे जैसे आप मैरिज it starts many years down, 5 years में एक टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है, जिसमें you start becoming, it's a different relationship. उसके बाद 5 years के बाद फिर चेंज होता है वो रिलेशनशिप। एक तो एक्सपेक्टेशन ही गलत है रखना कि वही रिलेशनशिप जो शुरू में था वो एंड तक एग्जैक्टली इट चेंजेस उम्र के साथ साथ। हम ये जो एक्सेप्टेबिलिटी है ना नादिया, एक्सेप्टेबिलिटी है रियलिटी। रियलिटी क्या है कि जब तक शादी नहीं होती एक्साइटमेंट का लेवल, वो आपने ग्रीशी नर्न में एक जॉन कीट्स की नज़म पढ़ी थी ना, ग्रीशी नर्न, वो मेरा ख्याल इसकी बेस्ट एग्जांपल है इसकी डेफिनेशन की। तो एक्साइटमेंट का लेवल बहुत हाई होता है, नाज नखरे भी हर तरह से उठाए जाते हैं, और इस दौरान लड़की इस चीज की आदी हो जाती है।
वो समझती है कि And then दुनिया she ऐसी है, expects कि वही वही चीजें वो आगे रिपीट जो होती है रहेंगी। वो- अब शादी के बाद क्या होता है, मियाँ साहब मजाजी खुदा बन जाते हैं। और उसमें मुकम्मल मिजाजी खुदा। उसमें सारी वो मर्दाना अपने हुकूक और सारी चीजें जो जी है हम वो आ जी हम जाती हैं। वही लड़की जो पहले टॉप जीन्स पहन के आ रही होती है, वही लड़की उसकी तारीफें उसके खुले बालों की, उसकी हाँ सब चीजें, बिल्कुल उसके वो कपड़ों फिर की। wear और your वही शलवार कमीज वही लड़की जैसे ही आपकी लाइफ में इंटर होती है, अब वो आपको टोटल बीवी वाले गेटअप पे एक नई बंदी बिल्कुल, मैं चाहिए। इसकी एक मिसाल बताता अब हूँ। उसको सब वही करना नहीं, है, मैं वही मजाक बताता खाना, हूँ। वही सास, वही रोटी, वही पर सब। मैं आपको एक बात बताऊं, ये ज्यादा सब कॉन्टिनेंट की बीमारी है। सब कॉन्टिनेंट की, हम सब हाँ, कॉन्टिनेंट के everybody रेफरेंस is में not बात like that. हाँ, जिस जी, तरह yes. there are different types of एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, लेकिन ये बीमारी अब पता है होता क्या है। होता, मैं आपको एक लतीफा सुना देता हूँ। शादी जब हो रही होती है या बस, तो वो लड़की है ना, लड़की थोड़ा सा से गिरने लगती है ना, तो लड़का आला से हाँ ये क्या तेरी जगह मुझे लग जाती, मैं गिर जाता। शादी हो जाती है, 2 साल बाद क्या होता है, 2 साल बाद वो फिर वो उसको ऐसे ही लगता है, वो ठोकर लगती है, तो लड़का कहता है देख के चला करो ना। हाँ आपको बिल्कुल 2-4 बच्चे हो जाते हैं, फिर ठोकर लगती है एक दफा, कहता है तेरी तो सारी जिंदगी ना ठेडिया खिलाऊंगी। अच्छा relationships change, अच्छा, all relationships. अच्छा जी हम थोड़ा सा इनकी हाथ की तरफ आते हैं। हाथ में जी देखें, हम इनकी जिंदगी को हमने देख लिया, हाथ के हम आपको शेयर भी करते हैं इनका हाथ स्क्रीन पे। सबसे पहले तो शादिया की पर्सनैलिटी पे हम बात करेंगे। शादिया की पर्सनैलिटी, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ये फायर है। तो फायर में इम्पल्सिवनेस होगी तो किस में होगी? फायर। शादिया फायर है। क्यों फायर है? कि इसकी उंगलियां छोटी हैं और हथेली थोड़ी सी लंबी है, तो ये टिपिकल एक फायर है। लेकिन फायर का राइट पोल नहीं है, फायर का मिडिल से थोड़ा सा इस तरफ है। तो इम्पल्सिवनेस, सोशल साइंसेस तो इनके होती हैं। सोशल साइंसेस में आपको पता ही है क्या क्या आता है, साइकोलॉजी आती है, सोशल साइंसेस, सोशियोलॉजी आती है, मैनेजमेंट आती है, बिहेवियरल साइंसेस, लॉ आता है, ये सारी उसमें आती है। और दूसरी चीज इनका लाइफ पर्पस। लाइफ पर्पस इन लोगों का होता है विजडम को डिस्ट्रीब्यूट करना, फायर लोगों का ना, हर एक का नहीं है। विजडम का ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लोगों की काउंसलिंग होती है, और एक कंसल्टेंट के तौर पे ये ट्रबल शूटर्स लोग होते हैं। और शादिया मेरा ख्याल आप वो काम कर रही हैं। शादिया एक बड़े स्कूल चेन में आप, क्या आपका रोल है? I'm the school psychologist, school counselor, different names होते हैं इसके, but हाँ। basically we work with children, all the behavioral problems, the issues, we work with parents, we work with children, special needs, और बहुत कुछ उसमें आता है। अच्छा, इसमें आपके ये जो इनमें फायर में मूड वेरिएशन भी बहुत होती है, बेसब्रापन भी बहुत होता है। ये कहते हैं कल कोई नहीं चढ़नी, सूरज कोई नहीं चढ़ना, जो करना आज ही कर लो। अच्छा, इसमें इम्पल्सिवनेस और आपका एक और जो चीज है, आपका जो स्प्रेड होता है ना, वो हॉरिजॉन्टल होता है। मल्टी स्किलिंग, मल्टीटास्किंग इतनी होती है कि यू वांट टू डू ईच एंड एवरीथिंग। ये भी कर लो, ये that's भी true. कर लो। I want to finish everything on my list today. यस। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि फायर की दूसरों के साथ कमिटमेंट बहुत पक्की होगी। मसलन आपने मेरे साथ कमिटमेंट की है, तो आप यू आर ऑन नर्व, फोन कर रही थी, मैं आ रही हूँ, बस थोड़ी सी लेट हुई। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैसेज कन्वे हो रहा था मेरी तरफ आपसे, तो यू आर नॉट टेकिंग इट इजी। आपने कमिटमेंट की है, लेकिन ये कमिटमेंट आपकी अपनी जात के साथ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी आप एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ। व्हाट इज द रीजन? इज इट ट्रू? कमिटमेंट विद योरसेल्फ। हाँ, sometimes yes. अच्छा, दूसरा ये है कि आप इंट्यूटिव हैं। आप मेनली आपके डिसीजन जो है वो अपने इंट्यूशन पे होते हैं, रैशनलिटी पे इंट्यूशन, और ये डाटे पे जरा इतना कम रिलाई करते हैं, अपनी गट फीलिंग्स, उसकी एप्लीकेशन आप ज्यादा करते हैं। Yes. अच्छा, इस एक और चीज है, एक आपका मजाज होता है फायर का, क्योंकि ये अपने आप को बहुत समझदार समझता है, और ये इसका लाइफ पर्पस भी होता है। और इनका एक मजाज होता है, आई नो माय वे इज नॉट टू, मुझे क्या जी करना हम है। ये किसी हद तक ठीक भी है। ये ठीक है, इनकी अपनी परसेप्शन पे चलते हैं, अपना उस पे सारा चलते हैं। और You mean I always think I'm right? yes, Okay. yes, Most of the time. most of the time I am right. अब But I am right. Nobody most should of the drive time. you. Nobody should. If you feel upon, you are being imposed upon something, और ये मिला तो you don't feel comfortable. अच्छा, एक और चीज है, आपकी जो वर्क वैल्यूज होती हैं फायर की, जिस तरह आपका हाथ है, ये इसमें मोबिलिटी बड़ी होती है, इसमें वेरिएशन बहुत होती है, इसमें ट्रैवलिंग बहुत होती है,
आप स्ट्रक्चर्ड किस्म के फिक्स किस्म के काम पसंद नहीं करते। जिस तरह एक रूटीन में आप ये तो बच्चों को भी आपको बता सकती हैं ना कि ये जो फील्ड आपके सब्जेक्ट्स है ये आपके नहीं है, क्योंकि आप रिपीटेटिव किस्म के काम पसंद नहीं करते, आप वैरायटी चाहते हैं, थ्रिल चाहते हैं, फायर घूमना फिरना जाता है, फायर फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहता है। फायर को जब आप कहेंगे कि जी आज ये फिक्स हो गया 9 से 8 5 से 8 काम करना है, तो मेरा ख्याल वो कंफर्टेबल इतना फील नहीं नहीं, करता। even in 9 to 8 if you do several different types of tasks, एग्जैक्ट वैरायटी, तो वो इफ वन ठीक गेट्स अ वैरायटी, अगर एक ही चीज करो तो वो boring। रिपीटेटिव किस्म के काम वो बोर कर देती है। अच्छा, ये फायर के मैंने पेरेंट्स बतौर पेरेंटिंग स्टाइल भी मैंने देखा है तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किस्म के पेरेंट नहीं होते, जिस तरह वाटर होते हैं और पैरा शूटर किस्म के जो वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, क्या वो आपका टर्मिनोलॉजी अच्छा है? नहीं, I'm a pretty hands on। I was जब बच्चे बड़े हो रहे थे I was pretty hands on। अब मैं पिछले I've seen from the last 5-6 years I've sort of, because they're adults now, so I've sort of backed off। अब मैं उनसे बातें करती हूँ and समझाती लेकिन हूँ, एक but औरत I'm की not nature like भी on होती है। their head। हाँ, औरत की एक माँ की एक नेचर भी होती है, वो उसको आप जो लाफ नेचर है उसको आप नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि मर्दों के बारे में फायर के देखा है कि वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, मिसेस को पूछ लेंगे हाँ ये क्या कर रहा है बच्चा, कितने कितने प्लस आए हैं, क्या ग्रेड आया वो वगैरह। पता है क्या, बिकॉज जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो बाप लोग जो है वो कमा रहे होते हैं, they're busy and they, my husband at least when my children were growing up बहुत ज्यादा time नहीं था। अच्छा, एक जो चीज और है ये आप लोगों का, ये जो होता है लोकस ऑफ कंट्रोल वो एक्सटर्नल होता है फायर का, अर्थ का और एयर का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। डू यू फील इट? आपका लोकस ऑफ कंट्रोल थोड़ा सा एक्सटर्नल है At times। अच्छा, अब ये बताएं कि ये अब थोड़ा सा आखिरी हमारा फिनिश करने हम जा रहे हैं, 2 सवाल हैं, उसके बाद शायद को नादिया का भी हो। एक तो ये सवाल है कि क्या कोई पछतावा जिंदगी में कोई आता है No। कि ये ऐसे हो जाता है, ऐसे हो No। जाता है, यूं नहीं हुआ, No। यूं नहीं हुआ, जो होना था वो वो हो गया। अच्छा, आपने एक और बड़ा पर्सनल सा सवाल है, इफ यू डोंट माइंड, इफ यू अलाउ मी, देन आई विल आस्क यू। आपने इस्लाम कबूल किया, ठीक है, इस्लाम कबूल बज़ाहिर तो प्रेमाफशाई हम देखें बादियों नजर में तो आपने फॉर द सेक ऑफ योर लव किया। everybody says that but that's not true। हाँ। It came from the heart। Came from the heart, It came from the heart। और कुछ guidance obviously अल्लाह की है। divine guidance। हाँ, कुछ indications पहले भी थे जो मुझे समझ नहीं उस वक्त आ रही थी कि what's happening। अच्छा, there were some messages, divine messages, like what? Will you like to tell any? the lady who जिन्होंने कुरान पाक मुझे पढ़ाया वो भी एक convert थी, तो मैंने उनके I'm sharing it now but I just shared it with her कि I saw light, नूर, and I didn't understand वो क्या थी, उस वक्त तक मुझे नहीं समझ थी कि ये क्या चीज है। when I told her, I conveyed to her कि ये मेरे साथ हुआ है, तो उन्होंने बोला कि this was नूर, and this was at the age of 13। अच्छा, शायद कुछ एक दो कुछ आपके हाथ में मैं देखूं तो आपकी 24, 25, 26 साल की एज में आपकी लाइफ लाइन को लाइनें हिट कर रही हैं, हार्ट लाइन से गिर रही हैं, जैसे कि नाज़रीन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये तो बहुत इमोशनल फ्रस्ट्रेशन का टाइम था। क्या हुआ था इस वक्त? वो बस वही बात है कि मैरिज changes, you're very young, फिर all of a sudden आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, then उस वक्त जो है मैंने डिसीजन बनाई थी कि I have to finish my education। अच्छा, एक और जो आपका ये देखें जरा, थोड़ी सी ब्रेन लाइन से ऊपर जो इनकी लाइन है, फेट लाइन है, उसमें हल्का सा ब्रेक है और एक लाइन हार्ट लाइन से ब्रांच उसको कट भी कर रही है, तो ये एक बहुत इमोशनल डिस्टरबेंस होती है इस वक्त रिश्तों की वजह से। तो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम? कैन यू रिमेंबर अराउंड अबाउट 42? I think that was the time when I decided that I have to be independent। वो कुछ माइंड का ये था कि मैंने इंडिपेंडेंट होना है, मैंने अपने आप को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, आपकी एक छोटी उंगली अगर देखें तो थोड़ी सी साइज में छोटी है, तो ये बताती है कि अर्ली एज में को थोड़ा सा फियर ऑफ डिसअप्रूवल आपको रहा है? Probably होगा। I don't remember as such कि ऐसा। आपके जुपिटर की फिंगर और उसकी बेसिक जो नीचे वाली पोर्शन है वो काफी थिक है, तो इट्स
sign of indication मतलब of I a used full- to be, yes, I used to, मेरी personality ऐसी होती थी कि I used to care a lot कि लोग क्या सोचते हैं या करते हैं, but obviously मेरे साथ सारा कुछ ये हो गया, and then I had to, you have to see, this is survival where you change and where you actually try to कि जी accept करो कि जी whatever has happened, जो कुछ भी है, you still have to be the better you. अच्छा, आपकी You सन cannot लाइन इस टाइम पीरियड में आपकी सन लाइन और फेट लाइन ये देखिए किस तरह जबरदस्त है। तो सन लाइन जब उठती है तो ये आपका ताल्लुक आपके इंटरनल वर्ल्ड के साथ ज्यादा मजबूत करती है, आपके रूह के साथ ज्यादा करती है, और आप एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ, मटेरियल वर्ल्ड के साथ आस्ता आस्ता कट ऑफ होना शुरू कर देती हैं, और आपके जो अंदर के रिसोर्सेज हैं, जो इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज हैं, वो जो क्रिएटिव रिसोर्सेज हैं, वो बाहर निकलते हैं। तो इस वक्त सनलाइन तो आपकी बता रही है, दो ब्रांचेस भी हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म, तो क्रिएटिव वर्क करने के लिए जा रही हैं आप? हाँ, I want to write a book. अच्छा, I want to write ऑन a योर book लाइफ? on on my life. अगर कोई फिल्म बन जाए बॉलीवुड में? हाँ, I'm waiting for Karan Johar आके अप्रोच कर। हाँ जी, कोई है तो शादिया हाजिर है, वो ऑफर उसकी हाजिर है। नाजरीन, अगर किसी ने फिल्म बनानी हो जी, जी पहले बुक लिख लूं, फिर स्क्रीन प्ले होगा और फिर बुक, फिर इस वक्त आपका क्रिएटिव टैलेंट साथ चढ़ के बोल रहा है। आपकी सनलाइन ये देखें कितनी बेहतरीन इस वक्त है, और इस वक्त आपका कोई ना कोई इस किस्म की जो परसूट्स हैं, एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव, ये इस वक्त निकल रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज द प्रॉपर टाइम टू इनिशिएट सच थिंग्स। नादिया? अच्छा शाजिया, जिंदगी के इस नोट पे कि जब आपने शादी की, बचपन वहाँ गुजारा, फिर यहाँ पे आई, मोहब्बत की शादी, फिर रिश्ते, फिर बच्चे, फिर आपने अपना कैरियर एस्टैब्लिश किया, दोबारा से अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट की, और उसके बाद आपकी एक शादीशुदा लाइफ भी है, माँ बाप भी नाराज, उनको भी मनाया, यानी डे बाय डे आप एक वो मुश्किल जो थी ना, मुश्किल 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 मुश्किल, और उसके बाद आप जिंदगी के इस नोट पे जब आपके बच्चे बड़े हो गए, आप अगर वहां देखें उस शाजिया को, तो आप क्या समझती हैं कि अगर आज ये शाजिया होती तो वो ये फैसला लेती? नो, पछतावा नहीं, it's not like I'm sorry, but I think I'm at a stage where I can tell my own daughter that this is not the way, and that you will have so many hardships कि आप इसको इस तरफ ना आ जाए। मेरा ख्याल है मैंने अपने दोनों बच्चों को ये बात की, यानी हम इस एक्सपीरियंस को ये समझे हाँ, कि अपनों को नाराज नहीं करना, अपनों को नाराज नहीं करना, जो अपने होते हैं, होते वही हमारे अपने हैं, और वो हमारे लिए हमेशा खड़े भी वही रहे। आज जीएम और मेरे साथ आपने शाजिया की कहानी सुनी, यकीनन आज जीएम की बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। शाजिया की बातें जहां आपको अच्छी लगी होंगी, वहां पे शाजिया की बातों ने आपको रुलाया भी होगा। अगली बार एक नई सच्ची कहानी जो हमारे इर्द गिर्द है, उसके साथ दोबारा मैं और जीएम आपके साथ। शुक्रिया शाजिया, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ अपनी कहानी शेयर की और आप हमारे पास आई, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अगली बार किसी नए सितारे के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक मुझे और जीएम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।